आपके वजीर आला थे साहब आपकी बहुत ज्यादा वोट से बने, वो कह रहे हैं, हंस के जवाब दे रहे हैं कि उनमें से एक बंदे को तो छित्रोल हो गए और अभी रहते हैं, हुकूमत ना तोड़ते। क्या समझते वो बयान आपको? देखो निशाना, एक मिनट फैसल, निशाना वो रखो जो जालिम है, तबसरों पे तबसरा नहीं हम करेंगे। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी जी, फिर दोबारा कपड़ा डालने की कोशिश की गई है, वो कोशिश सब कारकुनों ने नाकाम बनाई है। कपड़ा किसी किस्म का उनको नहीं उनके ऊपर डाला जाएगा। हैंडकफ भी खोलने चाहिए। ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान एंड a former information minister of Pakistan. So please, law minister भी जी थे वो, तो प्लीज किसी किस्म का टॉर्चर कपड़ा बिल्कुल नहीं डाला जाएगा, अदरवाइज हम इसकी मजम्मत करेंगे। नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ। लतीफ खोसा के बेटे को जो ASC है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी ICU में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ्फुज कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है, इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, भिखारी आजम। और उसके साथ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल इंडिया 500 बिलियन क्लेम कर रहा था, कह रहा था हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम 4 बिलियन से नीचे गिर गए। कहां लेके जाना है पाकिस्तान को? क्या ये कोई डिजाइन है? क्या मुल्क में आईन है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह पे कपड़ा डालते हो? मैंने कहा ये फवाद है, ये गद्दार नहीं है। वो किसी ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद के, जो पत्थर हैं उनके ऊपर पाबंदी है और जो दूसरे हैं सग, वो आजाद हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंड लिया है, उसमें एक स्टैंड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है, फराज है, ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है। और ये बेशुमार ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, कस्टोडियल कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है। और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा, वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं, अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं है। हम रोज आते हैं, रोज बाहर होते हैं, रोज हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशन दर्जन से ज्यादा यहाँ मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में आइन को आजाद कराएंगे। ये सरजमीनें बेआइन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आइन है। आइन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहाँ लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक ही पार्टी के हों। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही। ये असेंबली है, ये मजाक भी नहीं है।
ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, 2 गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आइन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने। उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है जज हटाओगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी? आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो रही है। दोनों गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं, कौम को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। लेकिन हम आइन के नीचे, कानून के नीचे, इस वक्त जो जज्बात हैं लोगों के और यूथ के, उनके और पाकिस्तान की सलामती के दरमियान एक आदमी है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इमरान खान है। दरमियान में से जिंदाबाद। सवाल जी लेडी। एक चीज कंफर्म कर दी कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है मोहसिन नकवी की टर्म को। इट इज इन द प्रोसेस, चैलेंज होगा प्रोसेस में। अच्छा ये बताइए, आप शुरू कर रहे हैं बात चौधरी के हवाले से, आपसे मिलने दिया गया था, इसके अलावा भी कहीं और अभी क्या तफसीलात? कहीं नहीं मिलने दिया गया। सुन लें, मैं जवाब देता हूं, मुझे कंडक्ट करने दें। आपने सवाल कर लिया। वकीलों को भी नहीं मिलने दिया गया। तहरीरी दरखास्त परसों से अदालत में पड़ी हुई है। मैंने आज जज साहब से 3 दफा इस्तेदा की है। मैंने कहा जज साहब आइन का आर्टिकल 10A पढ़ें। मैंने साथ कहा जो जर्नैल पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जज पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है वकील के पास आता है। मैंने कहा बदमाश भी आता है और शरीफ भी आता है। वो वाला शरीफ नहीं मैं कह रहा, वो भी आता है हमारे पास। आप हमसे मिलने ही नहीं देते। जो मेरा क्लाइंट है, मुझे सुबह 7:30 बजे पता लगता है कि ला रहे हैं फवाद को। मुझे फैसल ने बताया फोन करके। आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम लाहौर, यहाँ आ रहा था और मैं उठ के भागे भागे यहाँ पे पहुंचता हूँ। तो ये अदलिया पे भी मजाक है कि बाकियों के लिए जज बैठे 9 बजे और फवाद के लिए किस वक्त अदालतें खुली। मैं तो समझता हूँ कि ये बार की आज़ादी है, उसके ऊपर हमला है। ये इंसाफ की आज़ादी के ऊपर हमला है। ये आइन के ऊपर, आइन तो अब ये आइन मुअत्तल है। अगर है तो फिर तकरीर से एटमी रियासत को क्या खतरा हो सकता है? तकरीरें लंदन में बैठे हुए 2 जो मफरूर हैं उनसे खौफनाक कोई तकरीर कर सकता है? और हमने कहा क्या है? हम कहते हैं भाई तुम्हें पैसे देते हैं अरबों रुपए। अब जिस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल केस में मुद्दई बन गया है, वो इंसाफ कर सकता है? आप बताएं मुझे। वो पार्टी पहले